हेलो माय स्वीट कैरेमल, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने डोंट लव मी के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक को ऐसे रोता देख तायोंग को बहुत बुरा लगता है। तो आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। जंकुक को ऐसे रोता देख तायोंग को बहुत दुख होता है। तायोंग सोचता है कि मैंने जंकुक के साथ इतना बुरा कैसे कर दिया कि मैंने हमारे अनबोर्न बेबी को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। वह जंकुक बहुत मैसी तरीके से रोता है तो डॉक्टर जंकुक के पास आते हैं और जंकुक को बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि डोंट वरी सन, जो होना था वो हो गया। वो बेबी शायद आपका था ही नहीं, इसलिए वो नहीं आया इस दुनिया में। बट अगर आप ऐसे ही रोते रहे तो इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर होगा। तो प्लीज़ सन, आप रेस्ट कीजिए। जंकुक को ऐसा कहकर उसे इंजेक्शन देकर डॉक्टर रूम से चले जाते हैं। तायोंग रूम में बैठा जंकुक की तरफ ही देखता रहता है। जंकुक नींद में भी रो रहा था। उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू गिर रहे थे। जंकुक को ऐसे तकलीफ में देख के तायोंग को पहली बार अपने ऊपर शर्म आती है। वो सोचता है कि मैंने जंकुक की लाइफ को कैसा कर दिया कि मैंने हमारे अनबॉर्न बेबी को ही मार दिया। वो ऐसा सोच ही रहा था। तायोंग के ग्रैंडफादर को जब जंकुक की ऐसी कंडीशन का पता चलता है तो वह लंदन से तुरंत ही कोरिया आने के लिए निकलते हैं। ऐसे करते जंकुक को 1 वीक हॉस्पिटल में रखा जाता है। जंकुक जब भी होश में आता था वो अपने अनबोर्न बेबी के बारे में सोचकर रोता रहता था, जिसे शांत करने के लिए डॉक्टर उसे बार बार नींद का इंजेक्शन देते थे ताकि वो रेस्ट करे। उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी। वो हर वक्त अपने बेबी के लिए परेशान रहता था और डिप्रेस्ड रहने लगा था। तायोंग के ग्रैंडफादर कोरिया आते हैं और जंकुक को इस कंडीशन में देखकर काफ़ी गिल्ट फील करते हैं। वह तायोंग से जंकुक की इस कंडीशन के बारे में पूरा जानना चाहते थे, पर तायोंग उनसे कुछ नहीं कहता है और बहुत ही रूडली तरीके से अपने ग्रैंडफादर से बात करता है। तायोंग के ग्रैंडफादर जंकुक के रूम में आके जंकुक को टाइटली होल्ड करके रोने लगते हैं। जंकुक काफ़ी रोने के बाद अपने सेंस में आता है और फिर वहाँ पे सो जाता है। ऐसे करते करते 1 वीक पूरा हो जाता है। तायोंग के ग्रैंडफादर जंकुक को अपने साथ अपने मेंशन में लेके जाना चाहते थे, पर तायोंग जिद करता है कि नहीं, जंकुक उनके साथ उनके घर पे ही जाएगा। वहाँ पे उनका बेटा कुकी उनका वेट कर रहा है। कुकी अपने मॉम को एक दो बार हॉस्पिटल में विजिट करने आता है, पर तायोंग की डर की वजह से कुकी वहाँ पे ज़्यादा देर अपनी मॉम के पास नहीं रुकता है और चला जाता है, जिसकी वजह से जंकुक को काफ़ी हर्ट होता है कि उसका सन उसके पास ज़्यादा देर नहीं रहता। पर जंकुक की ऐसी कंडीशन देख डॉक्टर भी उन्हें यही कहता है कि आप बस रेस्ट कीजिए। तायोंग जंकुक को अपने घर लेके जाने के लिए जंकुक को अपने आर्म्स में कैरी करता है और गाड़ी के पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। जंकुक को वो अपने लैप पर बिठाता है और देखता है कि जंकुक का वेट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। वो एक फ्लावर की तरह एकदम लाइट वेट का हो गया। जंकुक को वो अपने आर्म्स में ही कैरी करता है। वो देखता है कि जंकुक अभी सो रहा है और सोते सोते नींद में भी वो अपने अनबॉर्न बेबी के लिए याद कर कर रो रहा है। उसकी पूरी बॉडी शिविर कर रही होती है। तायोंग अपना कोट उतार जंकुक के शोल्डर पे डालते हैं और जंकुक को टाइटली होल्ड करके गाड़ी ऑटोमोबाइल पर रख गाड़ी को चलाते हैं। और वो पूरे टाइम जंकुक के पील फेस को देखता है और अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करता है कि मैंने जंकुक का क्या हाल कर दिया। जंकुक को वह अपने मेंशन में लाकर अपने गाड़ी का गेट खोलकर जंकुक को बाहर लाते हैं और सारे नौकरों को वार्निंग देते हुए कि हमारा रूम अच्छे से क्लीन करा है ना, मुझे मैसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। सारे नौकर तायोंग को जंकुक को तायोंग की गोद में देखकर हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आज तक मास्टर ने कभी भी जंकुक सर की केयर नहीं करी, आज वो उन्हें कैसे अपनी आर्म्स में कैरी करे हुए हैं। सारे नौकर उनके सामने सर झुकाकर उन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं, मास्टर हमने आपका रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया है, आप
आराम से अपने रूम में जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तायंग उन्हें एक डेथ लुक देते हुए देखता है कि अगर जंगकुक को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो जंगकुक को स्टेयर से ले जाकर अपने रूम में रखते हैं और उसे बड़े ही प्यार से ब्लैंकेट से कवर कर खुद शावर लेने चल जाते हैं। बिकॉज एक हफ्ते से तायोंग हॉस्पिटल में ही था, वो ठीक से फ्रेश नहीं हो पाया था। जंगकुक की आँख जब धीरे धीरे खुलती है तो वह अपने आसपास रूम में देखता है। रूम में उसके पास कोई नहीं होता, वो ब्लैंकेट से कवर होता है। तो जंगकुक बहुत ही स्लोली उठता है और रूम के बाहर चले जाने लगता है। वह अपने छोटे से रूम में आकर वहाँ बैठता है और वहाँ पे जो डिवोर्स पेपर होते हैं उन पे साइन कर एक लेटर लिखता है और तायोंग के रूम में जो साइड टेबल था उस पे रखकर चला जाता है। वो जाते हुए एक बार मेंशन की तरफ देखता है और अपने सन को प्यार से होल्ड कर अपनी बाहों में वहाँ से चला जाता है। तायोंग आफ्टर 1 आवर बाद जब शावर लेके रूम में आते हैं तो वे जंगकुक को ना देखकर बहुत ही परेशान होते हैं। वो अपने पूरे मेंशन में चिल्लाने लगते हैं और अपने सारे सर्वेंट्स को बुलाकर बोलते हैं कि जंगकुक कहाँ है, उसे अभी ढूंढो। सारे सर्वेंट और तायोंग जंगकुक को मेंशन के हर एक जगह ढूंढते हैं। वो इंडोर गार्डन, बैकयार्ड सब जगह वो सर्वेंट रूम सब जगह देखने के बाद जब जंगकुक उन्हें कहीं नहीं मिलता है तो वह अपने रूम में आकर अपने आप को रेडी कर जंगकुक को ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर जाने के लिए निकलते हैं तो उनकी नज़र साइड टेबल पे पड़ती है जहां जंगकुक का साइन करा हुआ डिवोर्स पेपर और एक लेटर लिखा होता है। तायोंग लेटर को अपने हाथ में उठाकर रीड जैसे ही करते हैं वह सोचते हैं कि जंगकुक के साथ उन्होंने ऐसा करा। लेटर में लिखा होता है, तायोंग, मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम आपके ग्रैंडफादर के साथ ऑर्फनेज में देखा था मुझे आपसे जब ही प्यार हो गया था, पर मैं ये बात आपको कभी नहीं बता पाया। मुझे लगा था कि आप भी शायद मुझसे प्यार करते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि ये शादी आप सिर्फ अपने ग्रैंडफादर की वजह से कर रहे हैं ताकि वो आपको सीईओ बना दें कोरिया के किम मेंशन कंपनी का। अगर मुझे पता होता कि मेरी वजह से आपकी लाइफ हेल हो जाएगी तो मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करता। मैंने आपके लिए सब कुछ किया, आप जो चाहते थे मैं वो करता था। आपको मेरा किसी से बात करना, किसी से हंस के बोलना पसंद नहीं था। मैंने उस दिन से हंसना तक बंद कर दिया। मैं सिर्फ आपके लिए ही काम करता था क्योंकि आप मुझे एक सर्वेंट की तरह अपना एक स्लेव मानते थे। आपका जब मन करता था आप मुझे मारते थे, जब आपका मन करता था आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। मैं ये सब बर्दाश्त करता रहा ताकि एक दिन आपको मुझसे प्यार हो जाए, पर आपको कभी भी मुझसे कोई प्यार नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं अंदर से टूटता गया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे लगा कि इस न्यूज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और हमारे बेबी को एक्सेप्ट कर लेंगे, पर आपने कभी भी मुझे और मेरे बेबी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो नन्ही सी जान जब मेरे अंदर आई तो मैंने सबसे पहले आपको इस बारे में बताया, पर आप इस बात से इतना नाराज़ हो गए कि मुझे उस कंडीशन में ही छोड़कर आप मुझसे दूर हो गए 1 साल के लिए। मैंने इस पूरी जर्नी को अकेले जिया। मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करी, कभी कुछ नहीं मांगा, पर आप मेरे साथ एवरी नाइट ज़बरदस्ती करते थे। मैं उसके लिए भी चुप रहा, पर अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता तायोंग। मैं अब थक गया हूँ आपके इस टॉर्चर से। आपकी वजह से मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुआ। मैं बहुत खुश था कि शायद आप इस बेबी को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे बेबी को एक्सेप्ट करके हम अपनी एक अच्छी फैमिली बनाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा लव और केयर होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो नन्ही सी जान मेरे अंदर आई और आपकी वजह से वो जान मुझसे दूर हो गई, जिसको मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया। मैं अपने कुकी को लेकर आपकी लाइफ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ ताकि आप खुश रहें। तायोंग ये लेटर पढ़कर
पूरी तरह से टूट जाता है। उसको लगता है कि उसकी सोल उसके बॉडी से अलग हो गई है। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग के आंसू लेटर पे पड़ते हैं। लेटर के एवरी वर्ड्स को तायोंग बार बार रीड करता है और तायोंग को सब कुछ ब्लर, आंसू की वजह से सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी गिल्ट फील करता है कि मैंने जंगकुक के साथ ये क्या कर दिया है। वो ऐसा ही सोच रहा होता है। वो तुरंत अपने सेंस में आता है और अपने आंसू को वाइप करके अपनी कार की हाथ में लेकर जंगकुक को ढूंढने चला जाता है। वो होल नाइट जंगकुक को सड़कों पर ढूंढता रहता है, पर जंगकुक उसे नहीं मिलता है। वो अपने सीक्रेट स्पाई को भी बोलता है जंगकुक को ढूंढने के लिए। वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को जंगकुक को ढूंढने के लिए लगा देता है, पर जंगकुक उन्हें कहीं नहीं मिलता है। ऐसे जब जंगकुक के जाने के बाद तायोंग के ग्रैंडफादर को पता चलती है, वो तायोंग की कंप्लेंट पुलिस में करना चाहते हैं, पर वो फिर रुक जाते हैं। वो तायोंग के मेंशन में आकर तायोंग को सर्च करते हैं, पर तायोंग उन्हें नहीं मिलता है। तायोंग के ग्रैंडफादर भी अपने स्पाई को जंगकुक को ढूंढने के लिए लगा देते हैं और वो बार बार सॉरी फील करते हैं और बार बार विस्पर करके बोलते हैं, सॉरी जंगकुक, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ हेल हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा ग्रैंडसन तुम्हारे साथ इतना बुरा करेगा कि तुम्हारी लाइफ को वो हेल कर देगा। मेरे को लगा था कि तुम्हारे ऑनेस्टी, स्वीट नेचर और केयरिंग नेचर को देखकर तायोंग बदल जाएगा और तुमसे प्यार करने लगा। सॉरी सन, मेरी वजह से ये सब हो गया। ये सोचकर तायोंग के ग्रैंडफादर रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, आज का पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सारंगियो, बाय फ्रेंड्स, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।